हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का पहला क्वेश्चन किया था। अब पहले क्वेश्चंस का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं दूसरे से आगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसका फार्मूला बाकी चीजें उस पिछले लेक्चर में डिस्कस किया गया है। आप क्वेश्चन आप देखेंगे दूसरा 4s² - 4s + 1। तो देखिए सबसे पहले इसका हमें शून्य ज्ञात करना होता है, इसके बाद हम गुणांकों और शून्याङ्कों में संबंध ज्ञात कर लेते हैं, सत्यापित कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड कर लीजिए 4s²। हम इसको यहां से लिखते हैं ताकि 4-5 क्वेश्चन एक ही में हो जाए। दूसरा क्वेश्चन 4s² - 4s + 1। गुणनखंड इसका कर लेंगे, हमें लगता है आप लोग 4s²। अब इसका गुणनखंड करना है तो ये हो जाएगा 4 × 4 यानी 2 + 2 s + 1 के 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो 4s² - 2s कोष्टक ओपन होगा तो फिर ये भी साइन चेंज हो जाएगा +1 2 का पेयर करेंगे तो यहाँ पे 2s कॉमन होगा, यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे s बचेगा -1 बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन करेंगे तो 2s - 1 चिन्ह चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 2s - 1 और ये हो जाएगा 2s - अब हमें पता है शून्यकों के लिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो शून्यकों के लिए देखेंगे, शून्यकों के लिए चार्ट भी नहीं सही है। शून्यकों के लिए 2s - 1 = 0 या 2s - 1 = 0। दोनों सेम है तो दोनों सेम ही आंसर आएगा। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो 2s 1 को उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा s, 2 को पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा 1/2। ये आपका एक शून्य निकल के आ गया और यहां से दूसरा शून्य भी आ जाएगा 2s = 1, s = 1/2। ठीक है, शून्यकों को हमने क्या माना था, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बराबर हम मान लेते हैं 1/2, बीटा बराबर मान लेते हैं कितना है 1/2। अब यहां से आप देखिए, यहां से हम गुणांकों का मान लिख लेते हैं। a का मान कितना होगा आप देख के बताएंगे। a का मान मतलब s² का गुणांक जो होगा a का मान होगा, हो जाएगा 4। b का मान जो होगा वो किसका मान होगा, s का गुणांक होगा यानी हो जाएगा -4। और जो c होगा हमारा अचर पद होगा, चार सही नहीं है, c का मान जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हम संबंध की जांच कर लेते हैं। देखिए संबंध क्या है हमारा, दो संबंध आपको दिखाना है। शून्यकों का योगफल चेक कर लो पहले, क्या सूत्र होता है -d/a। ठीक है, सूत्र याद होगा, पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो शून्यकों का योगफल देखिए 1/2 इसका मान है, 1/2 इसका मान है, माइनस v की वैल्यू है -4, ये v का मान -4 है, ये वाला माइनस फार्मूला वाला, a का मान है 4। ठीक है, तो आधा और आधा जुड़ेगा तो हो जाएगा 1 और इधर देखिए -4 जो हो जाएगा +4। ठीक है, और नीचे भी +4 तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या है बराबर है। ठीक है, यानी जो शून्यकों और गुणांकों में संबंध हो क्या है, सत्य है। ठीक है, शून्यकों गुणांकों में संबंध सत्य है। चलिए अभी हम लास्ट में एक साथ लिख दिया जाएगा, ये आप दूसरा वाला भी दिखा लीजिए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो शून्यकों का गुणनफल c/a, तो अल्फा का मान हमारा है 1/2, बीटा का मान है 1/2, तो ये हो जाएगा c का मान हमारा कितना आया है 1 आया है, a का मान 4 आया है। तो आप देख लीजिए मल्टीपल करोगे 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा, बराबर 1/4। अतः लिख दीजिए यहाँ पे शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्य है। ठीक है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्य है। ठीक है, अब इतना
थोड़ा सा ये देखिए आपका लेंदी हो जा रहा है, लंबा हो जा रहा है, तो आप इसको और भी शॉर्टकट में और छोटे में कर सकते हो और आपको कोई नंबर भी नहीं कटने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कुछ इसी प्रकार इसे कुछ छोटे में करने का प्रयास करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कम, 6x² माइनस 3, ये क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पिछले लेक्चर में देखिए हम इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इसमें देखिए अचर पद जो है बीच में है, तो आप पहले इसको सही कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 6x², ये माइनस 7x हो जाएगा और ये माइनस 3 पीछे हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड देखिए कैसे करेंगे, 3 छक्के 18, 18 गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 18 हो, घटाने पर 7 आए, तो 18 यानी 9 दूनी 18 करिए, 9 में से 2 के 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3, तो हो जाएगा 6x², गुणा करेंगे तो माइनस 9x, ये प्लस 2x हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा। कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, माइनस से प्लस हो जाएगा और एक तो दोनों के साथ लग जाएगा। इसमें देखो 3 कॉमन है, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, ठीक है, इसमें 3 कॉमन करिए, x तो कॉमन है ही है, तो 3 दूनी 6 है, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 3 त्रिक 9, x निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई चीज कॉमन नहीं, x इसमें नहीं, 2 इसमें नहीं, 3 इसमें नहीं, कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन करेंगे और 2x माइनस 3 रहेगा। अब 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो 2x माइनस 3 कॉमन कर दीजिए, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3x प्लस 1। अब शून्य के लिए हम क्या करेंगे, शून्य के लिए करेंगे, शून्य के लिए हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहां से आप हल करोगे तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा और x इक्वल टू 2 को पक्षांतर कर दीजिए, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए 3 इधर गया तो प्लस में हो गया, फिर 2 का गुणा था इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब एक सेम इधर भी कर लेंगे हम, 3x इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमने बताया तो थोड़ा सा छोटा करने के लिए वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शून्यकों का योगफल और गुणनफल लिखेंगे। तो शून्यकों का योगफल हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा 3/2, इसको मान लेते हैं बीटा -1/3। अब शून्यकों का योगफल करिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है 3/2 और बीटा कितना आ रहा है -1/3, तो बीच में प्लस है, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -3/2 -1/3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए, उधर नहीं दिख रहा होगा, हम इधर का इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, इसको इधर इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ तक एक क्वेश्चन होगा था। तो अब आगे देखिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और 2 का लसा लेंगे तो आएगा 6, 3 और 2 का लसा लेंगे तो आएगा 6, 2 से 6 में भाग करोगे 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 2 एक कम आ जाएगा 2, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 9 में से 2 गए आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 6। अब मूलों का योगफल है कि किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए, और आप यहाँ पर देखेंगे -b/a होगा क्या, यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पर 6 है, 7 6 तो आ गया, यहाँ पर माइनस है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस यहाँ लगा दीजिए, एक माइनस अंदर कर दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बटे 6। अब ये -7 क्या है, -7 देखिए क्या, -7 क्या बी का मान है, तो ये हो गया आपका माइनस ये वाला और ये हो गया बी, और 6 किसका मान है, ए का मान है, तो देखिए क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, आपका क्या हो गया, सत्य हो गया, जो सत्यापन करना था, जांच करनी थी वो हो गई, ठीक है। इसी प्रकार आप करेंगे, इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा करिए, क्या है 3/2 है, 1/3 है, तो 3/2 इंटू -1/3
3 सॉल्व करेंगे तो ये देखो कट जा रहा है इससे, ठीक है, ये इससे कट जा रहा है। तो आप इसको काटिए मत, काटना नहीं, क्योंकि आप देखिए हमें c बाई a लाना है, तो c का मतलब 3 लाना है और a का मतलब 6 लाना है। तो नीचे 3 दूनी 6 देखो आ रहा है, काट दोगे तो 6 नहीं आएगा, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर ये हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस 3 बटे 3 दूनी 6। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, देखो -3 किसका मान है, c का मान है, -3 किसका मान है, c का मान है, 6 किसका मान है, a का मान है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c बटे, अतः ये भी क्या है, सत्य है। क्या है आपका, सत्य है, और ये भी आपका सत्य है। तो यहीं पर इतने पर भी आपका काम हो जाएगा, पूरा नंबर आपको मिलेगा। कि जो हम मूलों का योगफल दिखाएंगे वो -b बटे a दिखा दीजिए, और जो गुणनफल दिखाना वो c बटे a दिखा दीजिए। तो ये क्या हो गया, गुणनफल और जो मूलों के गुणनफल और उनके गुणांकों में संबंध क्या हो गया, सत्य साबित हो गया। यहाँ पर भी आपका सत्य साबित हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अभी इसमें 3 क्वेश्चन और है, तो लगाने का तरीका देखिए अभी यही है, थोड़ा सा फास्ट आपको इसको कर दे रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 पहले का 4 है, ठीक है, फर्स्ट का जो है 4, फर्स्ट का 4 क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें देखिए c वाला टर्म नहीं है, तो इसमें हमें बना लेना है 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0। ठीक है, तो उसके हम 0 लिख सकते हैं, फिर देखो हमारा c वाला पद बन गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं a बराबर 4 है, b बराबर 8, c बराबर क्या है, 0 है। तो इसका हम गुणनखंड अगर करेंगे तो 0 को छोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें देखो 4u कॉमन है, 4u कॉमन है आपका, क्या बचेगा, u बचेगा, और यहाँ 4 दूनी 8 है, 2 बचेगा। अब शून्यकों के लिए यहाँ तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, तो यहाँ पे आप लिखिएगा शून्यकों के लिए 4u इज इक्वल टू 0 या u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u बराबर क्या आ जाएगा, 4 पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इधर गुणा इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 0 में जब 4 से हम भाग करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। और यहाँ से जब हम u बराबर निकालेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे शून्य के जो आ गए, अल्फा आ गया 0, बीटा आ गया -2। अब हमें प्रूफ करना है शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो योगफल देख लो, पहला योगफल निकालो, तो अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, तो 0 में -2 जोड़ेगा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और हमें ये लाना है किसके बराबर, -b बाई a के बराबर। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप देखिए जो -b बाई a है, तो वो क्या आ जाएगा, आपको b का मान कितना 8 है, सूत्र में माइनस होता ही है, और नीचे कितना है a है, तो आप इसमें क्या करिएगा, इसमें आपको 4 से गुणा 4 से भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा -4 दूनी 8 बटे 4। अब ये देखेंगे -8 जो 8 किसका मान है, b का मान है, a का मान क्या है 4 है, तो ये आ जाएगा -b बाई a। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, और इसके पहले जो क्वेश्चन में बताया उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। इसी प्रकार हम गुणनफल कर लेते हैं। ठीक है, हमें लगता है ये जो अलग से करना पड़ता है इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो हमने जो पहले बताया है उसका प्रयोग आप कर लीजिएगा। ठीक है, आसानी से लग जाएंगी। इसमें मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए। यहाँ पे गुणनफल देखिए, c बटे गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 0। तो आप देखिए गुणनफल क्या होना चाहिए, c बटे a होना चाहिए, तो a 0 हो गया, c का मान भी 0 है, a का मान कितना है 4 है, तो नीचे हम 4 लिख सकते हैं। 4 क्या, कोई भी गिनती हम नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में भाग करने पे वो 0 ही आएगा, तो इसको हम 0 बटे 4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा c बटे a, जो कि हमारा कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे पर हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन इसका करेंगे हम, जो कि है t स्क्वायर माइनस 15। इसमें देखो लास्ट वाला पद है, बीच वाला पद नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस, या प्लस करके लिखिए 0 इंटू टी माइनस 15, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर b का मान हमारा क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है,
वाली, क्योंकि हमें ए बी सी का मान चाहिए, ठीक है। और लेकिन गुणनखंड करेंगे इसकी आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, या आप कर भी सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे इसका इसी का प्रयोग करके गुणनखंड कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फार्मूला भी बना सकते थे, लेकिन मध्य पद को भाग के कर रहे हैं। चलिए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 को लिख सकते हैं करड़ी में 15 माइनस करड़ी में 15 इंटू टी। गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, घटाओगे तो 0 आ जाएगा, माइनस 15। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस करड़ी में 15 टी, ये माइनस करड़ी में 15 टी, ये माइनस 15, ठीक है। दो दो पदों का जोड़ बनाएंगे, इसमें t कॉमन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे t बचेगा प्लस करड़ी में 15 बचेगा, माइनस यहाँ करड़ी में 15 कॉमन है, यहाँ पे t बचेगा प्लस करड़ी में 15 बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी भी संख्या को दो बार करड़ी में लिखा जा सकता है, तो 15 को हम करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15 लिख सकते हैं, तो इसमें दो बार 15 है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 15 को हम करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15 लिख सकते हैं, तो कॉमन होगा तो एक ठो कट जाएगा, एक ठो करड़ी में 15 यहाँ पर बचेगा, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है। अब ये आ जाएगा t प्लस करड़ी में 15 और t माइनस करड़ी में 15, ठीक है। अब शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे। शून्यकों के लिए दोनों को बारी बारी से हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। चलिए मिटाने वाला, हाँ अब यहाँ पर देखिए, तो शून्यकों के लिए यदि या तो t प्लस 15 करड़ी में 15 बराबर 0 हो जाएगा, या t माइनस करड़ी में 15 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो t बराबर माइनस करड़ी में 15 आएगा, और यहां से आप देखेंगे तो t बराबर प्लस करड़ी में 15 आएगा। अब अल्फा का मान एक तो हो जाएगा माइनस करड़ी में 15 और बीटा का मान हो जाएगा प्लस करड़ी में 15, ठीक। कहीं किसी को डाउट हो तो क्लियर कर लीजिएगा, सारे सवाल एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से इसको लगा दे रहे हैं। अब इसमें हम सत्यापन कर लेते हैं। पहला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए। अब की बार हम उस मेथड से लगा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, गुणा भाग करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। तो इसको लिखने से पहले आप ए बी सी का मान लिख लीजिए। ए का मान चित्र में प्रश्न में देखो कितना है, 1 है। बी का मान आप देखेंगे तो 0 है, क्योंकि यहाँ कोई पद नहीं है। देखिए सी का मान हमारा कितना है, माइनस 15 है। अब हम जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान है माइनस करड़ी में 15, बीटा का मान है प्लस करड़ी में 15 बराबर, ठीक है। अल्फा का मान माइनस, बीटा का मान प्लस, बी का मान है 0, ए का मान है 1। 0 में 1 से भाग करोगे तो 0 ही आएगा, माइनस 15 में से 15 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अतः ये क्या है, सत्य है, ठीक है। इसी तरह से गुणनफल यहाँ पर लिख दे रहे हैं। दूसरा गुणनफल आप देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, तो ये हो जाएगा माइनस करड़ी में 15 गुणे बीटा का मान प्लस करड़ी में 15 बराबर सी का मान है 15, ए का मान है 1। तो देखिए सी का मान है कितना है, माइनस 15 है, सी का मान माइनस 15 है, माइनस लगा लीजिए। ये प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस करड़ी में 15 करड़ी में 15 हो जाएगा 15 बराबर, ये हो जाएगा माइनस 15, तो बराबर आ गया। अतः ये भी क्या है, आपका सत्य है। चलिए इस क्वेश्चन का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पांचवा हो गया, छठवां क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग। हमें लगता है ये तरीका जो सत्यापन का, ये आपको इजी लग रहा होगा, जोड़ने घटाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो छठवां और लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो हमारा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो गुणनखंड हम करेंगे, 4 3 12, 12 घटाने पर 1 लाना है, तो 4 3 12 करिए, सही है। यहाँ पर जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। 4 में से 3 के 1 आ जाएगा। गुणनखंड हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग 10th में आ गए हैं, गुणनखंड पुरानी चीजें हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे x का कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 3x का माइनस 4, 3x माइनस 4 प्लस यहाँ 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 3x माइनस 4, तो हो जाएगा 3x माइनस 4 और अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1। शून्य के लिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस। शून्य के लिए 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 बाई 3 हो जाएगा। 3 का पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा।
यहां से देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहां से आपका अल्फा का मान हो जाएगा 4/3 और बीटा का मान हो जाएगा -1। सत्यापन देख लीजिए, सत्यापन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अच्छा, -b/a लिखने के लिए पहले abc का मान हम लिख लेते हैं। अल्फा का मान इतना, बीटा का मान इतना, a का मान कितना आएगा, a का मान 3, b का मान x का गुणांक -1, c का मान अचर पद -4। अब यहाँ पे रखिए -b/a। तो अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान -1 बराबर -b का मान -1, a का मान 3। चलिए आगे हम मिटा कर लिखते हैं, इधर मिटाते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। 4/3 -1 आ जाएगा, 4/3 -1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ये -1 प्लस /3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 4 - 3/3 बराबर 1/3। तो 4 में से 3 गए 1 हो जाएगा /3। अतः ये क्या हो गया, आपका सत्य हो गया। ठीक है, चलिए गुणनफल हम देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा c/a। ठीक, अल्फा का मान हमारा है 4/3, बीटा का मान 1। 4/3 गुणे बीटा का मान हो जाएगा हमारा -1 बराबर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -4, a की वैल्यू 3। तो सेम है, देखो गुणा करोगे तो -4/3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन जो यहाँ पर सॉल्व हो गया। अगर इसमें फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिए। और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखने के लिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए। आपको अगले लेक्चर में सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे।